आपका मेरे YouTube चैनल कथा मार्ग में स्वागत है। तो आज हम श्री राधा रानी के बारे में ऐसे 12 रहस्यों को बताएंगे जिसे आप सुनकर चौंक जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा। महाभारत में राधा के नाम का उल्लेख नहीं मिलता है। राधा का जिक्र विष्णु पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। आइए हम इस रहस्यों को जानते हैं। पहला, राधा के माता पिता से जुड़ी। पद्म पुराण के अनुसार राधा वृषभानु नामक वैश्य गोप की पुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्ति था। उनका नाम वृषभानु कुमारी पड़ा। बरसाना राधा के पिता वृषभानु का निवास स्थान था। दूसरा, राधा का जन्म स्थान से संबंधित। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा का जन्म यमुना के निकट स्थित रावल ग्राम में हुआ था और बाद में उनके पिता बरसाना में बस गए, लेकिन अधिकतर मानते हैं कि उनका जन्म बरसाना में ही हुआ था। तीसरा, अष्टमी को जन्म। पुराणों के अनुसार अष्टमी तिथि को कृष्ण पक्ष में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और इसी तिथि को शुक्ल पक्ष में श्री राधा रानी का जन्म हुआ। बरसाने में राधा अष्टमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। राधा अष्टमी का पर्व जन्माष्टमी के 15 दिन बाद भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। चौथा, राधा का मंदिर। राधा रानी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बरसाना ग्राम की पहाड़ी पर स्थित है। बरसाना में राधा को लाडली कहा जाता है। राधा का प्राचीन मंदिर मध्यकालीन है, जो लाल और पीले पत्थर का बना है। मंदिर का निर्माण राजा वीर सिंह ने 1675 में करवाया था। राधा के पति से संबंधित ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड अध्याय 49 श्लोक 35, 36, 37, 40, 47 के अनुसार एक अलग रिश्ते के अनुसार राधा श्री कृष्ण की मामी भी थी, क्योंकि उनका विवाह कृष्ण की माता यशोदा के भाई रायाड़ के साथ हुआ था। रायाड़ को रापाड़ अथवा अयन घोष भी कहा जाता है। श्री कृष्ण की पुत्रवधू। पिछले जन्म में राधा का पति रायाड़ गोलोक में श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था, अतः गोलोक के रिश्ते से राधा श्री कृष्ण की पुत्रवधू हुई। माना जाता है कि गोकुल में रायाड़ रहते थे। मतलब यह कि राधा का श्री कृष्ण से पिछले जन्म का भी रिश्ता है और यह भी कि उन्हें लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण ब्रह्मखंड के 5वें अध्याय में श्लोक 25-26 के अनुसार राधा को कृष्ण की पुत्री सिद्ध किया गया है। सातवां, श्री कृष्ण से बड़ी थी राधा। राधा और रुक्मिणी दोनों ही कृष्ण से उम्र में बड़ी थी। 8वां नंबर, क्या मध्यकाल में जुड़ा श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम? माना जाता है कि मध्यकाल या भक्ति काल के कवियों ने राधा कृष्ण के वृंदावन के प्रसंग का अति संयुक्तिपूर्ण वर्णन किया। राधा कृष्ण की भक्ति की शुरुआत निम्बारक संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, सखी भाव संप्रदाय आदि ने की। इसका मतलब कृष्ण की भक्ति के साथ राधा की भक्ति की शुरुआत मध्यकाल में हुई। उसके पूर्व यह प्रचलन में नहीं थी। दक्षिण के आचार्य निम्बार्क ने सर्वप्रथम राधा कृष्ण की युगल उपासना का प्रचलन किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि जयदेव ने पहली बार राधा का जिक्र किया था और उसके बाद से श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम जुड़ा हुआ है। इससे पहले राधा नाम का कोई जिक्र नहीं था। 9वां नंबर, राधा और
कृष्ण का पहला मिलन। ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड अध्याय 48 के अनुसार और यदुवंशियों के कुल गुरु गर्ग ऋषि द्वारा लिखित गर्ग संहिता की एक कथा के अनुसार एक बार नंद बाबा श्री कृष्ण को लेकर बाजार घूमने निकले थे। उसी दौरान राधा और उनके पिता भी वहां पहुंचे थे। दोनों का वहां पहली बार मिलन हुआ। उस दौरान दोनों की ही उम्र बहुत छोटी थी। उस स्थान को सांकेतिक तीर्थ स्थान कहते हैं। यह स्थान संभवतः नंदगांव और बरसाने के बीच है। संकेत का शब्द अर्थ है पूर्व निर्दिष्ट मिलने का स्थान। इसको लेकर ब्रह्मवैवर्त पुराण में बहुत बड़ी कथा मिलती है। 10 नंबर वृंदावन में मिलन। श्रीमद् भागवत और विष्णु पुराण के अनुसार कंस के अत्याचार से बचने के लिए नंद जी कुटुंबियों और सजातियों के साथ नंदगांव से वृंदावन में आकर बस गए थे, जहां बरसाने के लोग भी थे। मान्यता है कि यहीं पर वृंदावन में श्री कृष्ण और राधा का एक घाट पर युगल स्नान करते रहते थे। उस वक्त कृष्ण 7 साल के थे और राधे 12 की। उनके साथ उन्हीं के उम्र के बच्चों की एक बड़ी टोली रहा करती थी, जो गांव की गलियों में धमा चौकड़ी मचाया करती थी। वृंदावन में बच्चों की इस धमा चौकड़ी को भक्ति काल के कवियों ने प्रेम लीला में बदल दिया। वृंदावन में ही श्री कृष्ण और गोपियाँ आँख मिचौनी का खेल खेलते थे। यहीं पर श्री कृष्ण और उनके सभी सखा और सखियाँ मिलकर रासलीला अर्थात होली आदि तीज त्योहार पर नृत्य उत्सव का आयोजन करते थे। 11 नंबर अंतिम बार मिलन। 11 वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे और वहाँ पर उन्होंने कंस का वध कर दिया, जिसके चलते मगध और भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट उनकी जान का दुश्मन बन गया, क्योंकि कंस उसका दामाद था। इसके बाद राधा और कृष्ण के मिलन का उल्लेख नहीं मिलता है। कहते हैं कि इसके बाद राधा और श्री कृष्ण की अंतिम मुलाकात द्वारिका में हुई थी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गई। जब वे द्वारिका पहुंची तो उन्होंने कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा। जब श्री कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देविका के पद पर नियुक्त कर दिया। 12 नंबर राधा का देहांत। कहते हैं कि वहीं पर राधा महल से जुड़े कार्य देखती थी और मौका मिलते ही वे कृष्ण के दर्शन कर लेती थी। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। कहते हैं कि राधा एक जंगल के गांव में रहने लगी। धीरे धीरे समय बीता और राधा बिल्कुल अकेली और कमज़ोर हो गई। उस वक्त उन्हें भगवान श्री कृष्ण की याद सताने लगी। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वे उनसे कुछ मांग लें, लेकिन राधा ने मना कर दिया। कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वे आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती है। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने रात दिन बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते एक दिन राधा ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो ये थी 12 रहस्य श्री राधा रानी से जुड़ी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें एंड आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को
ज़रूर सब्सक्राइब करें।